Okay, Bismillahirrahmanirrahim, students. This is exercise 1B from DMS 1, and the question first is you have to find the each of the following by using the prime factorization. Okay, basically this one is the square root. क्या है? This one is the square root. ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? जब हम पास कोई पावर होल पावर होगी दैट विल बी स्क्वायर एंड दिस सिंबल इज फॉर द स्क्वायर रूट. ठीक, so we have to find the square root of each term and using the prime factorization. Prime factorization means you have to use the prime numbers only, the numbers that is 2, 3, 5, 7, we will use it. Okay, now we are going to find the first square root of this as 1764 by using the prime numbers. So this one is the at the end this one is an even number. Okay, so we will use divide by 2, that will give you 2 8s are 16, 1 carry. Okay, 2 8s are 16, then 2 2s are 4. अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो आप इसको इस तरह से वर्किंग पे डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज 2 8s are 16, 1 कैरी, 6 बचेगा बेटा. फिर 2 8s are 16, देन 4 will be कैरी हम करेंगे, यहाँ पे लेंगे. ठीक है, नीचे आएगा तो 2 2s are 4. ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी. क्लियर? तो अब आपके पास यानी कहीं पे भी अगर कन्फ्यूजन हो तो अब इस तरह डिवाइड कर सकते हैं. ओके जी, फिर ये इवन नंबर आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे. 2 4 द रेट, 2 4 द रेट और 2 1 द 2. अब देखें क्योंकि लास्ट में जो है ये आपका ऑड नंबर दे रहा है तो इसका मतलब है दिस विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2. अब हम देखते हैं, अगर देखें 2 4 + 4 हमारे पास कितना आता है 8, 8 + 1 क्या आता है 9. इसका मतलब 9 3 पे डिवाइड हो सकता है तो ये 441 भी क्या होगा 3 पे डिवाइड होगा. अब कैसे कर सकते हैं देखें, इसको अगर हम 441 को डिवाइड करते हैं 3 पे, 4 1 4 सॉरी 3 1 3, 1 कैरी आएगा जी. 4 को नीचे उतारेंगे 14, 3 4 12, रिमाइंडर विल बी 2 एंड वी विल असाइन हियर पुट हियर 1, तो 3 7 जार. इसका मतलब है जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं द वैल्यू इज 147. ओके, और सेम थिंग. अब क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं तो स्क्वायर रूट में एग्जाम में रखिएगा कि कोई भी नंबर जो होगा वो या तो 2 दफ़ा आएगा यानी डिवाइड करते हुए प्राइम नंबर, या वो 4 टाइम आएगा. ठीक है, तब हमारे कंप्लीट स्क्वायर रूट की बात आ रही होती है. अब इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे. ओके जी, अब हम इसमें 3 से हो गया. अच्छा, अब देखो दोबारा देखिएगा, ये हमारे पास आ रहा है 1 + 4 5, 5 + 7 12. ठीक है, इसका मतलब ये भी दोबारा 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 से डिवाइड करते हैं. 3 4 12, 2 कैरी चला जाएगा 27, 3 9 जार. और फिर अब देखिएगा ये 3 से डिवाइड नहीं होता 7 से होगा. 7 7 जार 49 और 7 1 जार, फिर 7 से होगा तो 7 1 जार हो गया. क्लियर बेटा? अच्छा, अब हम इसको लिख कैसे रहे हैं 1764. लास्ट एक्सरसाइज में हमने बात की थी कि आपके पास इंडेक्स फॉर्म है. ठीक है, तो अब हम इसको भी जो है वो इंडेक्स फॉर्म में ही लिख रहे हैं यहाँ पे. तो क्या लिखा हुआ है 2 बेटा 2 टाइम्स है. फिर 3 देखेगा यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम है. इसका तरीका यूँ कर सकते हैं आप 3 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 2 टाइम यूँ कर दें. और 7 यहाँ पे जो है आपके पास, अच्छा ऐसा है कि 3 जो है हमारे पास सॉरी 3 जो है हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 और 7 1 आ जाएगा. ठीक है, तो क्या बन रहा है बेटा हमारे पास, इसको 3 2 टाइम्स है. ठीक है, और उसके बाद 7 भी हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है. क्लियर होगी बात? अब हमने क्योंकि इसका लेना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इधर भी और यहाँ पे भी. तो बेसिकली अब ये ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने लास्ट पहले स्टार्ट बताया
कि कोई वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है, दिस इज नोन एज स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 1/2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। So that will give you 2 times 3 times 7. तो 2 3 6, 6 7 42, ये का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि हम ये सारा सवाल जो है वो ठीक किया या नहीं किया। उसका एक तरीका ये है कि आप ना, क्योंकि स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1764 है स्क्वायर ऑफ 42। ठीक है, तो चेक करने के लिए आप कर सकते हैं कि 42 का स्क्वायर किस तरह निकालेंगे। ये मैं सिर्फ चेकिंग की बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 टू द 4, 2 4 द 8, फिर 4 से करेंगे जी, 1 से हो गया, 4 टू द 8 और 4 4 द 16। अब देखिए आप प्लस करें, 4 8 प्लस 8 16 1, और ये वही चीज़ आपके पास आ गई। इसका मतलब है दिस इज स्क्वायर ऑफ 42। तो मतलब हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो दूसरा इसका पार्ट है, दिस इज 576। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं जी 576 का। तो उसमें भी हम इस तरह कर रहे हैं, 576 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि ये आखिर में इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 2 ज़र 4 17, 2 8 ज़र 16 और 2 8 ज़र 16। 2 से करेंगे, 2 1 ज़र 2 4 ज़र और 2 4 ज़र 8। फिर ये बेटा 2 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि आखिर में इवन नंबर है। 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़र 6, 1 कैरी 12 हो जाएगा, 2 6 ज़र 12। फिर बेटा 2 से हो रहा है, 2 18 ज़र। ठीक है, टेबल आपको वैसे आना चाहिए और कैलकुलेटर आपने नहीं इस्तेमाल करना है ऐसे चीज़ों में। 2 9 ज़र 18, फिर ये 3 से होगा जी, 3 3 ज़र 9 और फिर 3 1 ज़र। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब आप देखें अगर ये यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, ये भी ऐसे 2 टाइम है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स आ रहा है और ये 3 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म, तो दैट विल बी 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है बेटा, और यहाँ पे एक और 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, यानी पेयर बन गया आपका 3, और फिर 3 आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। जब इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे सिंपल, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, इसके ऊपर भी और यहाँ पे भी। तो बेसिकली ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दैट विल बी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24। सॉरी, चेक करने के लिए आप 24 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 576 हो जाएगा। तो असल में यही होता है कि हम ये देख रहे हैं कि ये किस का स्क्वायर है। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसके दो आंसर हमने आंसर निकाले हैं। तो इसके नेक्स्ट भी आप खुद भी ट्राई करें और फिर मैं भी आपके साथ हेल्प करूंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको बात समझ आई है या कौन सी चीज़ क्लियर नहीं हुई। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा सा समझा दूं कि अगर कुछ बच्चों को थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन होती है तो थोड़ा सा इजी कर लो इसको, तो आप ये भी कर सकते हैं एक स्टेप में। मैं इसको एक और अंदाज से ज़रा समझा देता हूँ। देखिए कैसे, कि यहाँ तक तो हम ले आए, अब हमने क्या कहा कि हम इसके बना रहे हैं पेयर। जैसे ये 2 का पेयर बन गया, यहाँ से भी पेयर बन गया, यहाँ से भी ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से सिर्फ आप एक 2 ले लें, यहाँ से भी एक 2 ले लें, क्योंकि स्क्वायर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी एक 2 ले लें और यहाँ से 3 ले लें। तो पूरा प्रोसेस जो ना करें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सो दैट विल बी 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 8 3 ज़र 24। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को आप यूं भी शो कर सकते हैं। ओके।